वो कौन है जो इतनी सुबह पौधों को पानी दे रहा है? ये तो है वो मनुष्य भीकू। सारा दिन गधे की तरह काम करता रहता है, फिर भी गालियाँ खाता रहता है। उस तरफ मत देखो, उसकी शक्ल देखी तो हमें भी सारा दिन बस गालियाँ ही खानी पड़ेंगी। हाँ, वो है ऐसा मनुष्य। देखो, इतना मनहूस है तो शहंशाह उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? शहंशाह कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो एक नेक दिल बादशाह है। वो गरीब की रोजी रोटी कभी नहीं छीनेंगे। हाँ, ये तो सच है। हमारे शहंशाह जैसा रहमदिल इंसान पूरी दुनिया में नहीं। कोई है यहाँ पर? पानी लेकर आओ। सुना तुमने? शहंशाह पानी मंगवा रहे हैं। ओ हाँ, मैं जल्दी किसी नौकर को पानी लेकर भेजता हूँ। पानी, पानी। कोई है जो मुझे पानी देगा? शहंशाह पानी मांग रहे हैं और देने वाला कोई नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो रसोई में जाके देखते हैं। पानी। शहंशाह पानी मांग रहे हैं। अरे कहाँ मर गए सारे लोग? पानी लाकर दो मुझे। कोई दिखाई नहीं देता, मैं खुद ही जाकर शहंशाह को पानी पिलाता हूँ। कोई है जो मुझे पानी लाकर देगा? हुजूर, ये रहा पानी। भीखू, तुम? जी हुजूर, आसपास कोई नहीं था और आप काफी देर में हमारे जासूस क्या खबर लेकर आए हैं? खबर तो अच्छी नहीं है हुजूर। बागी हमारी फौजों पर हमला कर सकते हैं। शहंशाह सलामत रहें। रहमान, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छी नहीं है हुजूर। राजस्थान के रेगिस्तान में हमारी फौज को हार का मुंह देखना पड़ा और हमारे बहुत से योद्धा भी मारे गए। एक बहुत बुरी खबर लाया हूं हुजूर। आपका सबसे पसंदीदा घोड़ा रुस्तम चल बसा हुजूर। रुस्तम चल बसा? जी हुजूर, वो तो चल बसा। कैसा मनहूस दिन है, एक भी अच्छी खबर नहीं आई। क्या ये सब उस मनहूस भीखू की वजह से तो नहीं जिसकी शक्ल मैंने सुबह देखी थी? वजह फरमाते हैं हुजूर, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखने के बाद चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। उसी की वजह से हमें मंगोलिया की भेड़ें नहीं मिली और बागियों ने फिर से बगावत शुरू की। हमारी फौज जो दुश्मनों को चने चबाती थी, उसे भी हार देखनी पड़ी। रुस्तम भी आपका साथ छोड़ गया हुजूर। हो ना हो, ये सब उसी मनहूस भीखू की वजह से हो रहा है। इसके पहले हम पर और आफतें आए, उसे फांसी दीजिए। हाँ हुजूर वाला, उसे फांसी पर लटकाने से हमें छुटकारा मिलेगा। उसे फांसी ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले भीखू को फांसी पर लटका दिया जाए। बीरबल, लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। नहीं हुजूर, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। जरूर कहो। आपको मंगोलिया की भेड़ें नहीं मिली तो इसमें भीखू का क्या कसूर हुजूर? बागी तो अक्सर सर उठाते रहते हैं हुजूर वाला, भीखू उसके लिए कसूरवार कैसे? जहां तक राजस्थान में हमारी फौज की हार का सवाल है, तो लड़ाई के मैदान में हार जीत तो होती ही है हुजूर वाला। हमने बहुत सी लड़ाइयां जीती हैं, पर जो हारी है उनके लिए भीखू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिले सुभानी, आपके पसंदीदा घोड़े रुस्तम की मौत का जितना गम आपको है उतना हमें भी है, लेकिन जरा सोचिए, वो बूढ़ा हो चुका था। आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। और रहा सवाल आपके पेट के दर्द का हुजूर वाला, तो इसमें बेचारे भीखू का क्या कसूर? वो तो पानी पिलाकर आपकी सेवा कर रहा था।
मेरे ख्याल से आपके पेट में दर्द कल रात शाही दावत में ज्यादा खाने की वजह से हुआ है। और आपके पैरों में ये मोच, माफ कीजिएगा हुजूर वाला, आप ही की लापरवाही की वजह से हुई है। आप सावधानी बरतते तो आप और यहां मौजूद सब दरबारी भीखू को मनहूस मानते हैं, लेकिन भीखू के लिए तो सबसे बड़े मनहूस आप ही हैं हुजूर वाला। आपका कहना है कि सुबह सुबह आपने भीखू का चेहरा देखा, तो उसने भी तो आपका चेहरा देखा। आप तो शहंशाह हैं, जिंदा रहेंगे, लेकिन वो बेचारा आपको पानी पिलाने के जुर्म में लटका दिया जाएगा। जरा सोचिए ये कैसा इंसाफ है जहांपनाह। बीरबल, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा लिया। तुम न होते तो हम एक बेकसूर को फांसी देकर बहुत बड़ा जुल्म कर बैठते। हम भीखू की सजा वापस लेते हैं और यह हुक्म देते हैं कि अगर आइंदा कोई भी भीखू को मनहूस कहता हुआ पाया गया तो उसे भरे चौराहे पर 100 कोड़े मारे जाएंगे। कौन है? मैं हूँ हुजूर, भिखू। मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। भिखू, सामने आओ। तुम्हारा चेहरा तो देख लूं सुबह सुबह। अकबर एंड बीरबल। गंगा ने खाना खाया? नहीं, बस आधी कटोरी दूध पिया है। और वो दवाइयाँ? हाँ, लेकिन क्या फायदा, कोई दवाई काम नहीं कर रही उस पर तरस आता है मुझे। बहुत बदकिस्मत बच्ची है वो। 1 साल हो गया उसके आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार डाला और उसकी जुबान चली गई। तब से आज तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। कोई चमत्कार ही अब उसकी आवाज वापस ला सकता है। हाँ, उसे दवाइयों की नहीं, चमत्कार की जरूरत है। क्यों ना हम उसे अंधे बाबा के पास लेकर जाएं? मुझे किसी ने बताया है कि उनके पास लाइलाज लोगों का इलाज करने की शक्ति है। हाँ जरूर, गंगा को उन्हें दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है। शायद वो ठीक हो जाए। ओम क्रम क्रीम केम कालिके विक्षे ह्रीं क्रीं ओम टोम आट फट स्वाहा। ओम क्रम क्रीं केम कालिके विक्षे आट फट स्वाहा। अवश्य अवश्य, एक नहीं दो एक साथ। 2 एक साथ? हाँ जुड़वा, हाँ अवश्य जुड़वा। आपका बहुत धन्यवाद बाबा। हम लोग बहुत समय से बच्चा होने का इंतजार कर रहे थे। बाबा, एक छोटी सी भेंट लाया हूं आपके लिए। ओम क्रम क्रीं केम कालिके विक्षे। ओम क्रम क्रीं केम कालिके विक्षे अट्फुट स्वाहा। ह्रीं क्रीं नोम टोम अट्फुट स्वाहा। यही है वो, यही है वो, यही है वो, यही है वो। हाँ, ठीक कहती है तू। यही है जिन्होंने तेरा इलाज किया है। चमत्कार है ये।
बाबा आप वाकई चमत्कारी हैं। नहीं नहीं चाचा जी, यही है वो आदमी जिसने मेरे माता पिता को मार डाला। ये साधु नहीं है, खूनी है। मैं इसे पहचान गई हूँ। चुप करो, क्या कह रही है तू? मैं तुझे यहाँ इलाज के लिए लेकर आया हूँ और देख तूने बोलना भी शुरू कर दिया है। इस बाबा के पास चमत्कारी शक्ति है। नहीं नहीं चाचा जी, ये एक धोखेबाज है, खूनी है। गंगा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू उन पर इल्जाम लगा रही है जिसने तेरा इलाज किया है। अब अगर तूने उनके बारे में एक शब्द भी कहा, लोग तेरी पिटाई कर देंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो तो जन्म से अंधे हैं। वो तुम्हारे माँ बाप को कैसे मार सकते हैं? इसे माफ करो, ये एक भोली भाली बच्ची है। और तुम एक डाकू हो, एक बेरहम अपराधी। चुप करवाओ इस बच्ची को। कृपा करके इस स्थान की शांति में विघ्न पैदा मत करो। इसे कभी और समय ले आओ, मैं हमेशा के लिए इसे ठीक कर दूंगा। चलो गंगा, यहाँ से चले। नहीं नहीं, मेरी बात पर यकीन करो, यकीन करो, वो एक खूनी है। तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। मेरी बात मानो। बंद करो ये बकवास। अगर ये ऐसे ही बकबक करती रही तो मैं इसकी आवाज वापस छीन लूंगा, फिर ये कभी बोल नहीं पाएगी। नहीं नहीं बाबा, नहीं ऐसा ना करें। शायद इसने कोई दाढ़ी वाला डाकू देखा हो और ये आपको वो सोच रही हो। इस पर रहम कीजिए, मैं इसे अभी घर ले जा रहा हूँ। चलो यहाँ से। खबरदार अगर तूने एक भी शब्द और बोला तो। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, ये एक खूनी है। इसी ने मेरे माता पिता को मारा है। ओह चुप करो। वो एक खूनी है, एक खूनी है। मेरा कोई यकीन नहीं करता। उसी की वजह से मैं अनाथ हुई। मेरा कोई यकीन नहीं करता। मेरा कोई यकीन नहीं करता। मुझे लगता है वो सच कह रही है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें मालूम है बाबा अंधे हैं, वो मदद के बगैर अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकल सकते। वो खून और लूटमार कैसे कर सकते हैं? गंगा कभी झूठ नहीं बोलती। वो खूनी नहीं होता तो वो उस पर इल्जाम कभी नहीं लगाती। वो जरूर फरेबी होगा। लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग भक्त हैं उनके। अमीर लोगों में भी उनका बोलबाला है। हम पर कौन यकीन करेगा? उसे बेनकाब करते हैं। तुम राजा बीरबल से बात क्यों नहीं करते? वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वो न्यायप्रिय आदमी हैं। हाँ वो हैं तो, और वो होशियार भी इतने हैं कि सच का पता लगा ही लेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि राजा बीरबल यहाँ पधारे है। एक ऐसे आदमी जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में पहचाने जाते हैं, वो मेरे पास आए। काश काश मेरे पास आंखें होती आप जैसे महानुभावी के दर्शन करने के लिए। कितना अभागी आदमी हूं मैं। कृपया बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको ये सूचना देने आया हूँ कि शहंशाह अकबर ने आपके गरीबों के लिए स्वार्थ रहित नेत्र सेवाओं के लिए आपका आभार प्रकट करने आपको दरबार में बुलाया है। ओह, मुझे विश्वास नहीं होता मेरे कानों पर। जल्दी होगा।